हजरात मोहतरम, हम सभी जानते हैं कि ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और इस महीने की हम दास्तान पढ़ते भी हैं, इस महीने की दास्तान सुनते भी हैं, इस महीने की दास्तान हम लोग सुनते हैं। बाकी इस महीने की दास्तान अल्लाहु अकबर कबीरा जब पढ़ते हैं, जब सुनते हैं तो अल्लाहु अकबर कबीरा दास्तान एक करबो बला हर इंसान अल्लाहु अकबर सुनता है और हर इंसान जानता है दास्तान एक करबो बला क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा दास्तान एक करबो बला यानी करबो बला के मैदान के अंदर हुसैन पाक ने अल्लाहु अकबर दीन के खातिर, शरीयत के खातिर, दीन के लिए, शरीयत के लिए, मजहब इस्लाम के लिए अपना घराना कुर्बान कर दिया। लेकिन अल्लाहु अकबर दीन को बचा लिया, शरीयत को बचा लिया, मजहब इस्लाम को बचा लिया। ये लोगों याद रखना, अल्लाहु अकबर कबीरा दीन पर अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी यानी दीन को बचाया है तो हुसैन पाक ने बचाया है, इस्लाम को बचाया है तो हुसैन पाक ने बचाया है, शरीयत को बचाया है तो हुसैन पाक ने बचाया है। अगर दीन हम तक है तो हुसैन पाक की बदौलत है, अगर शरीयत हम तक है तो हुसैन पाक की बदौलत है। नौजवानों, अगर हुजूर का दीन और मजहब इस्लाम हम तक सुभान अल्लाह पाक की बदौलत है। याद रखना, अगर करबला के मैदान के अंदर हुसैन पाक घराने को कुर्बान न करते तो कसम खुदा की ये दीन हम तक ना होता, ये शरीयत हम तक ना होती, ये इस्लाम हम तक ना होता। ये शरीयत पर हजरत इमाम हुसैन का एहसान है कि उन्होंने करबला के मैदान के अंदर यजीदी की पैद न की, बल्कि यजीदी को लात मार करके अल्लाहु अकबर कबीरा दीन को बचाया है, इस्लाम को बचाया है। और उस वक्त इमाम हुसैन पाक ने अल्लाहु अकबर अपने घराने को कुर्बान करने के बाद एक ऐलान किया, ये लोगों याद रखना, दीन के लिए अगर अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़े तो कर देना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम हजरत मौलाना फरियाद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। दीन के लिए अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़े तो कर देना, लेकिन दीन को बचाना, शरीयत को बचाना, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये हुसैन पाक ने वहां पैगाम दिया। और एक बात आप तक और पहुंचा दूं, ये नौजवानों, आज हमारे माशरे में ये हालात बन गए हैं कि नमाजें हम छोड़ने लगे हैं, मस्जिदों से दूरी हम बनाने लगे हैं, मसाजिदों तक हम नहीं पहुंचते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन याद रखना, हुसैन पाक का आखिरी पैगाम यही था कि ए लोगों, जब नमाजें छोड़ो तो इस तारीख करबला को पढ़ लेना। तुम्हारे हुसैन पाक है, करबला का मैदान है। अल्लाहु अकबर, नमाज़े अज़ान जुमा की आज़ान जुमे की हुई है। अल्लाहु अकबर, जब जुमे की आज़ान सुनी, हुसैन पाक है, करबला का मैदान है। अल्लाहु अकबर, नेज़ा माथे में लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हुसैन पाक ने अल्लाहु अकबर नमाज की नियत बांधी। अल्लाहु अकबर कबीरा, सर को सजदे में रखा और उसके बाद सालिम यजीदी ने इमाम हुसैन पाक के सर पर वार किया। लेकिन हुसैन पाक ने अल्लाहु अकबर सर को तो कटा दिया, लेकिन ज़माने तक के लिए, इस दुनिया वाले को क़यामत तक के लिए ये पैगाम दे गए, याद रखना, नमाज न छोड़ना। अगर सर कटाना पड़े तो सर को कटा देना, लेकिन नमाज हरगिज़ तर्क ना करना, नमाज हरगिज़ ना छोड़ना, नमाज़ें पढ़ना। ये इमाम हुसैन पाक का आखिरी पैगाम था। हुसैन पाक उस वक्त पैगाम दे रहे थे, ये लोगों याद रखना, ए मोमिनो याद रखना, जब तुम नमाज़ें छोड़ो तो करबला की तारीख को याद कर देना। हुसैन पाक ने अज़ान का वक्त हुआ है, अल्लाहु अकबर नमाज का वक्त हुआ है, तो तुम्हारे हुसैन पाक है, अल्लाहु अकबर उन जालिमों के बीच है, लेकिन अल्लाहु अकबर नमाज को ना छोड़ा, सर को सजदे में रखा। सर तो कट गया, लेकिन सजदा जुदा ना किया, नमाज से नमाज जुदा ना की। यही पैगाम हम तक पहुंचाया है, नमाज को हरगिज़ ना छोड़ना, नमाज़ें हर वक्त पढ़ते रहना। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या मामला करबला का है, आपने दास्तान सुनी होगी। इमाम हुसैन पाक है, करबला का मैदान है। अल्लाहु अकबर कबीरा, उनके सब्र का आलम तो देखे, सब्र कितना है। अल्लाहु अकबर, करबला का मैदान है। हजरत इमाम कासिम की शहादत हुई, इमाम हुसैन पाक ने सब्र किया। हजरत अली अकबर की शहादत हुई, हजरत इमाम हुसैन पाक ने सब्र किया। मासूम 6 माह के नन्हे अली अस्कर की शहादत हुई, इमाम हुसैन पाक ने सब्र किया। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या तारीख करबला है। हुसैन पाक का सब्र
सब्र का आलम तो देखे, लेकिन आज हम अपने दरमियान देखे अल्लाह अकबर थोड़ी परेशानी में आते तो सब्र नहीं कर पाते, अल्लाह अकबर थोड़ी दिक्कतों में आते तो सब्र नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह अकबर उनका सब्र का आलम तो देखे, उनका सब्र क्या है। अल्लाह अकबर हत्ता के रब्बे कायनात कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक साबिरों के साथ अल्लाह है, अल्लाह है। लेकिन उसके बावजूद इंसान अल्लाह अकबर थोड़ी दिक्कतों में पड़ता है, सब्र नहीं कर पाता, थोड़ी दिक्कतों में थोड़ी परेशानियों में पड़ता है, सब्र नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह अकबर करबला का सब्र तो देखे, हुसैन पाक का सब्र तो देखे, हुसैन पाक कितना सब्र कर रहे हैं। इमाम कासिम की शहादत हुई, सब्र किया, भाई अब्बास की शहादत हुई, सब्र किया, अल्लाह अकबर बेटे अली अकबर की शहादत हुई, सब्र किया, छह माह के नन्हे अली असगर की शहादत हुई, सब्र किया, अल्लाह अकबर। लेकिन ये सब्र किस लिए था, ये सब्र इसलिए था कि आज सब्र कर ले हुसैन पाक, सब्र कर लेगा तो दीन बच जाएगा, शरीयत बच जाएगी, इस्लाम बच जाएगा। कसम खुदा की हुसैन पाक ने करबला के मैदान के अंदर सब्र करके दीन को बचा लिया, शरीयत को बचा लिया, वाह 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 वाह, को बचा लिया। सुभान अल्लाह। याद रखना अगर दीन हम तक सलामत है तो हुसैन पाक की मेहरबानी है, शरीयत हम तक सलामत है तो हुसैन पाक की मेहरबानी है, मजहब इस्लाम अगर हम तक सलामत है तो ये हुसैन पाक की सलामत है। हुसैन पाक अल्लाहु अकबर, हुसैन पाक की करामत है, हुसैन पाक की ये शान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए लोगों याद रखना हुसैन पाक से मोहब्बत करे, लेकिन मोहब्बत ऐसी नहीं होना चाहिए कि ये करबला की तारीख आए, 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख आए, लेकिन हम मेले सजाए, हम मेलों में जाए, हम आवारागर्दी करें, अल्लाहु अकबर हम अय्याशियां करें, हम अय्याशियों के अड्डे पे जाए, ये मोहब्बत का दावा नहीं है। अगर वाकई हुसैन पाक से मोहब्बत करते हो तो ये तारीख करबला आए, जब 10 मुहर्रमुल हराम आए तो अल्लाहु अकबर मेले न जाना, अय्याशी ना करना, बल्कि रोजा रखना, उसके बाद कुरान की तिलावत करना, उसके बाद मस्जिद में जाना, मस्जिद में जाने के बाद सर को सजदे में रखना, और सर को सजदे में रखने के बाद आंखों से आंसू निकालना और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करना, ए रब्बे कायनात ये हुसैन पाक की मोहब्बत में मैंने रोजा रखा है, ये हुसैन पाक की मोहब्बत में मैंने कुरान की तिलावत की है, ये हुसैन पाक की मोहब्बत में मैंने सजदा किया है। कसम खुदा की जब तू ऐसा करेगा, सर सजदे में होगा, दुआ करता होगा, कसम खुदा की इधर तू दुआ करता होगा, उधर रब्बे कायनात मुस्कुराता होगा। अल्लाहु अकबर। उधर मेरे नबी मुस्कुराते होंगे, उधर हुसैन पाक मुस्कुराते होंगे, हाँ। और जब रब मुस्कुरा जाए तो बातें क्या है। अल्लाहु अकबर। जब रब मुस्कुरा जाता है तो दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाता है, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, मैंने जो बोला आपने जो सुना, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो भी गलती होगी उसको माफ फरमाए। आमीन। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।